नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। देश भर में जहां एक तरफ आज दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के कैथल में ऑल्टो कार मुंदड़ी नहर में डूब गई और इस हादसे में कार में सवार एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतकों में 3 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं तथा सभी ड्रेनिंग गांव के रहने वाले थे और यह हादसा उस समय हुआ जब पूरा परिवार ऑल्टो कार में सवार होकर पुंडरी की ओर जा रहा था। इसी दौरान मुंदड़ी पहुंचे तो उनकी कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई और इस हादसे को लेकर पीएम मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि हरियाणा के कैथल में हुआ सड़क हादसा हृदय विदारक है। इसमें जान गंवाने वालों के शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उन्हें इस पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करें। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन मौके पर हर संभव मदद में जुटा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज शनिवार को विजयदशमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग सुकना कैंट में शस्त्र पूजा की और सेना के जवानों के साथ त्योहार मनाया। उन्होंने कहा कि हमने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया क्योंकि हमारे दिल में किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हमने केवल तभी युद्ध लड़ा है जब किसी देश ने हमारी अखंडता और संप्रभुता का अनादर किया है। शस्त्र की पूजा करना एक प्रतीक है जिसे जरूरत पड़ने पर पूरी ताकत से इस्तेमाल किया जा सकता है। रक्षा मंत्री ने आज पश्चिम बंगाल के सुकना कैंट में शस्त्र पूजा करके दशहरा पर्व मनाया, जो हथियारों और सैन्य कर्मियों के लिए आशीर्वाद मांगने का एक पारंपरिक समारोह है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को एक दिवसीय दौरे पर काशी जाएंगे। यहां पर पीएम लगभग 1300 करोड़ रुपए की सौगात देंगे और 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर पहले से ही तैयारियां शुरू की गई हैं। यहां पहुंचने के बाद मोदी शंकर नेत्रालय ट्रस्ट द्वारा बनाए गए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ करेंगे, जिसका शिलान्यास वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। वहीं पीएम मोदी 2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे और अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री वाराणसी एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग की भी नींव रखेंगे। हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को शपथ लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी पंचकुला में मौजूद रहेंगे। बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सैनी का शपथ ग्रहण पंचकुला में होगा और इसके लिए 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की शपथ ग्रहण समारोह के लिए जिला स्तर पर समिति तैयारियों में जुटी हुई है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस नेताओं में घमासान जारी है और कांग्रेस आलाकमान की ओर से मिल रहे संकेतों के मुताबिक हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरी और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयमान की छुट्टी हो सकती है। साथ ही विधानसभा में गैर जाट विधायक को विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक में भी राहुल गांधी ने कहा था कि नेताओं ने अपने हित को पार्टी हित से ऊपर रखा। इसी के तहत कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरी और प्रदेश अध्यक्ष उदयमान की छुट्टी हो सकती है और वहीं शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। गुजरात के मेहसाना जिले में एक निर्माण स्थल पर मिट्टी धंसने से 7 मजदूरों की दुखद मौत हो गई। ये घटना जिला मुख्यालय से लगभग 37 किलोमीटर दूर कड़ी कस्बे के पास स्थित जसलपुर गांव में हुई है। पुलिस के अनुसार मजदूर एक फैक्ट्री के लिए भूमिगत टैंक बनाने के लिए गड्ढा खोद रहे थे और जब अचानक मिट्टी धंस गई और ये जिंदा दब गए तो घटनास्थल से शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं हादसे को लेकर पूरा समुदाय सदमे में है। पंजाब के गिद्दड़बाहा के 24 गांवों में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। चुनाव आयोग ने इन गांवों में चुनाव कराने पर रोक लगा दी है। ये फैसला नामांकन वापसी लेने में फर्जीवाड़े की आशंका के आधार पर लिया गया है। दरअसल आरोप लगे थे कि नामांकन और पर्ची वापसी फॉर्म पर हस्ताक्षर अलग अलग थे, जिसके बाद यहां 24 गांवों में पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनावों में नामांकन के दौरान धांधली को देखते हुए दायर की गई करीब 250 याचिकाओं के चलते पंचायत की चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने उक्त पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया पर 16 अक्टूबर तक रोक लगा दी थी। वैसाखी के दिन नवांशहर में विप नेता विकास प्रभाकर उर्फ बग्गा की हत्या मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल एनआईए ने अब इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है और इस चार्जशीट में वाधवा सिंह समेत 6 लोगों को नामजद किया गया है। यह बता दें कि हत्या की वारदात को पाकिस्तान में रचा गया था और नवांशहर से संबंधित 2 शूटर मनदीप कुमार और सुरेंद्र कुमार ने घटना को अंजाम दिया था। 9 मई को एनआईए ने पंजाब पुलिस से केस अपने हाथ में ले लिया है और इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
त्योहारी सीजन में पटाखों को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चंडीगढ़ में पटाखों को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। दिवाली और गुरुपर्व के अवसर पर केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति होगी। दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे और गुरुपर्व के दिन भी सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। त्योहारी सीजन में पटाखों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। तमिलनाडु में मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस वे एक मालगाड़ी से टकरा गई। यह हादसा चेन्नई के पास हुआ, जिसको लेकर कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने इस भयानक बालासोर घटना की तरह बताया और उन्होंने सवाल किया कि सरकार की ओर से कार्रवाई करने से पहले कितने परिवारों को कष्ट सहना पड़ेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि मैसूर दरभंगा रेलवे दुर्घटना बालासोर दुर्घटना की तरह ही है। एक यात्री ट्रेन एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और कई दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान जाने के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा गया। बता दें कि तमिलनाडु के कवारेपेटे में खड़ी मालगाड़ी में टकराने के बाद बागमती एक्सप्रेस के कम से कम 12 डिब्बे पटरी से उतर गए और दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन रेलवे ने दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।